गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, मतलब वीडियो नंबर 3 एंड 4 में कल क्या एक्सप्लेन किया है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है तो आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर मैनर में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में आपने इसका सेकंड क्या पढ़ा, टाइप्स पढ़ा। टाइप्स में फिर आपने देखा कि 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला था क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या था मेटेलिक सॉलिड, तीसरा क्या था आयनिक सॉलिड और चौथा क्या था आयनिक सॉलिड और चौथा क्या था कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। तो इसको हमने कल ही जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब एक बार आप इसको जो है देखिए, वीडियो को समझिए। अगर कोई डाउट्स है कल के वीडियो में तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिसेप्शन के थ्रू। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है ना। अब क्रिस्टल लैटिस हम लोग किसके रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग अब पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जो है ये हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, ठीक है ना। और क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आप जानते हो कि इसमें क्या है, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होता है, अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। क्रिस्टल लैटिस है ना, क्रिस्टल लैटिस 11th में भी बात हुई थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या है, एक लैटिस का फॉर्म करते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। लिख सकते हैं थोड़ा सा, आपके पास में जो है मैटर है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर हम बोले स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है ना। इन स्पेस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे या फिर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पेस है ना, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। और या फिर सिंपली आप इसे बोल सकते हो सिंपल लैटिस भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, सिंपल लैटिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन हो गया। और क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्रिस्टल लैटिस का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ पॉइंट्स हैं, द फॉलोइंग points of a crystal lattice, है ना। क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है, यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट जो है स्ट्रक्चर यूनिट सेल क्या होंगे, रिपीट होंगे ओवर एंड ओवर अगेन, और वो फॉर्म करते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस का। अब क्या है इसमें, तो पहले यूनिट सेल को लेकर के हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका एक यूनिट सेल है, तो आप इसे देख सकते हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं जहां पे एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब पहला पॉइंट इसमें क्या है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल लैटिस का, कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट मींस वो कहां पे होते हैं, दैट मींस द पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, जो ये पॉइंट है ना, द पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस आर नोन एज लैटिस साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लैटिस साइट भी बोलते हैं
या फिर लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। दूसरा क्या है कि ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये जो भी पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट है ना, ईच पॉइंट एक्वायर्ड, यहां पे क्या होगा, एटम्स, पार्टिकल्स होंगे। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स में क्या होते हैं आप समझ सकते हो, पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स भी होगा, आयंस भी होगा, और क्या होगा, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक। तो सेकंड, इसके रेफरेंस में सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक लैटिस साइड पे आपके क्या होगा, पार्टिकल होगा। पार्टिकल क्या है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर इस लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम इसे क्या करें, ज्वाइन करें, तो फिर ओवर एंड ओवर अगेन इसे बार बार अगर आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करते हो, इस लैटिस पॉइंट को ऐड करते हो, ज्वाइन करते हो, तो ये फॉर्म क्या करते हैं, ये फॉर्म करेंगे, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। यही जो है क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अब ये बात हो गई क्रिस्टल लैटिस से, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल, ठीक है ना। अब यूनिट सेल क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ पे हेडिंग है यूनिट सेल, ठीक है ना। ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है, तो आपको जैसा नाम से ही पता चला यूनिट है ना। तो क्रिस्टल लैटिस जो बनता है वो किससे बनता है, यूनिट सेल से बनता है। तो आप बोल सकते हो कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, या इसको आप पोर्शन भी बोल सकते हो, द स्मॉलेस्ट पार्ट आर पोर्शन ऑफ a crystal lattice या space lattice या simple lattice is known as unit cell। क्या बोलेंगे कि the smallest portion या part of the crystal lattice is known as unit cell। एक डिफिनेशन और बोल सकते हो इसका, क्या बोल सकते हो कि the unit cell क्या है कि the smallest part of the crystal lattice which are repeated over and over again and form crystal lattice, ठीक है ना। एक डिफिनेशन आपके पास नोट्स में है, ये डिफिनेशन उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यूनिट सेल के बारे में आपको ये पता चल गया। अब यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल हमारे पास में एक स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है ना, ये आपका एक यूनिट सेल है। अब इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना, ये यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में क्या है, यूनिट सेल को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कैरेक्टराइज करने जा रहे हैं। कैरेक्टराइज, यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज इन 6 पार्ट्स, ठीक है ना। यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज इन 6 पार्ट, ठीक है ना। तो कैसे, पहला क्या है इसमें, 6 पार्ट क्या है, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट इसमें क्या है, 3 डायमेंशन अलोंग एक्स, इसे आप अगर एक्स मानते हो, वाई, और इसे आप अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, आप इसे लेंथ इसमें अलोंग इसको क्या मान लेंगे, लेंथ ए, इसको बी एंड इसको सी, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन 3 डायमेंशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये आपका एज लेंथ हो गया, ये आपका बी एज लेंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी एज लेंथ, ठीक है ना। तो 3 पैरामीटर्स तो आपके यहां से हो गए 3 डायमेंशन। इसके बारे में ये 3 डायमेंशन आपके, ये 3 एजेस जो होंगे, ये 3 edges are may or may not be perpendicular। ये जो एजेस हैं ये जो है ए, बी और सी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में इसमें जो 3 पैरामीटर तो ये हो गए, बाकी इसमें दूसरा पॉइंट कर सकते हो 6 पैरामीटर। हमने बोला है कि यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया गया है बाय 6 पैरामीटर, 3 एजेस ए, बी एंड सी,
ठीक है ना, along x y and z एक्सिस। और अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या है, द एंगल, है ना, द एंगल बिटवीन एजेस a एंड b, इसको बोलेंगे अल्फा। द एंगल बिटवीन b एंड c, इसको बोलेंगे गामा। और c और a के बीच में क्या बोलेंगे, अल्फा, सॉरी ये बीटा और ये गामा, ठीक है ना। तो 3 पैरामीटर आपके हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो ये 3 एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। ये अल्फा किसके किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। किसके बीच में, ए और बी के बीच में रहेगा। ये किसके बीच में रहेगा, बी और सी के बीच में रहेगा। और ये किसके, सी और ए के बीच में रहेगा, ठीक है ना। इसे आप कुछ भी कह सकते हो, यहां से भी इसको ए भी मान सकते हो, अपने कार्ड सेट कर सकते हो। बस ये आपको क्या करना है कि किसी यूनिट सेल को जो है कैरेक्टराइज कैसे किया गया है, 6 पैरामीटर से, ए बी अल्फा, बीटा, गामा। और इसमें क्या है, ये एंगल है और ये 2 एजेस के बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में अल्फा एंगल, बी और सी के बीच में बीटा एंगल, और सी और डी के बीच में गामा एंगल, ठीक है ना। तो ये यूनिट सेल को हमने यहां पे डिफाइन किया। आप पढ़ेंगे यूनिट सेल का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ, इसको कैसे टाइप यूनिट सेल का टाइप कैसे इस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ पार्टिकल। इसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक पहला है प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं इसे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहां पे बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नॉन सेंटर्ड, क्या बोलेंगे, नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव को क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो एग्जांपल है वो क्या है, एससी। एससी का मतलब क्या हो गया कि सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। इसका एग्जांपल क्या है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या है, इसको समझते हैं, व्हाट इज सिंपल क्यूबिक। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं सिंपल क्यूबिक का। देखो ये आप ये क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा करिए, सिंपल क्यूबिक का ये स्ट्रक्चर, ये है सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। अब ये सिंपल क्यूबिक है क्या, तो ये इसमें ये कह रहा है कि द पार्टिकल या स्पीसीज जो भी लिख सकते हो आप, द पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, ठीक है ना, द पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो पार्टिकल, अगर आपके यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, इसलिए मैंने इसको और क्या बोला है, नॉन सेंटर, दैट मींस सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाए, आगे बात करेंगे अभी, कि टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे सिंपल क्यूबिक सेल में। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टीएलपी, टोटल लैटिस पॉइंट, यहां से सिंपल क्यूबिक में बोला जाए टोटल लैटिस पॉइंट, टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, कितने आपको दिख रहे होंगे, 4 अबव एंड 4 बिलो। तो टोटल कितने हो गए, 8 लैटिस पॉइंट यहाँ पे, यानी 8 पार्टिकल्स यहाँ पे अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे इसमें सिंपल क्यूबिक में। टोटल लैटिस साइज कितनी है, 8, ठीक है ना। अब इसको हटाते हैं। अब ये सेकंड पार्ट हम लोग यहां से करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा है नॉन प्रिमिटिव, क्या है, नॉन प्रिमिटिव,
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, कि जो पार्टिकल्स होंगे जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां पे होंगे, कि द पार्टिकल आर अरेंज at corner as well as other specified position। ठीक है ना, other specified position। नॉन प्रिमिटिव यानी सेंटर यूनिट सेल में क्या है, कि द पार्टिकल्स आर अरेंज एट कॉर्नर एज वेल एज अदर स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है ना। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को भी क्लासिफाई किया गया, किसमें, कौन कौन सा इसमें आएगा, तो इसका पहला एग्जांपल है, इसमें कौन सा आएगा, टाइप क्या आएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एक ये हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा इसमें हो जाएगा, तीसरा है एंड सेंटर यूनिट सेल, और एक और है, यहां पे आपके सिलेबस में नहीं है, बता दे रहे हैं, एज सेंटर यूनिट सेल। ठीक है ना। तो अब एक करके हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए एक बार इसको, बॉडी सेंटर, इसको ऐसे लिखा है लिखेंगे, और आप देखते जाइए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसको भी हटा दें हम यहां से। ठीक है। आप समझ लीजिए कि आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे, कि द पार्टिकल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, the particle are present at corner as well as at body center, नाम से ही पता हो रहा है। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है ना। क्या पे बोल रहा है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो आप कॉर्नर ले लीजिए। ठीक है ना। और कहां पे, कॉर्नर पे, और कहां पे, बॉडी पे। तो ये आपका बॉडी सेंटर हो गया। इसका एक एग्जांपल अपने रूम का एग्जांपल आप ले लीजिए, जहां पे भी हो, रूम पे हैं तो रूम पे का एग्जांपल ले लीजिए, कि आपका ये रूम है, और रूम के जो डाउन पे जो ये 4 कॉर्नर हैं, नीचे की तरफ बिलो साइड में जो आपके 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, इसमें 4 पार्टिकल यहां पे हैं और 4 पार्टिकल आपके एबव साइड कॉर्नर पे हैं। ठीक है ना। तो 8 पार्टिकल हो गया। और एक इसका एग्जांपल, आप इसे क्या है, हमने बोला ना कि जो पार्टिकल्स है, हम लोग यहाँ एटम्स को हमको यहाँ पे क्या मानना है, सॉलिड मास मानना है, सॉलिड पार्टिकल मानना है। दैट मींस आप समझ सकते हो एग्जांपल के लिए, कि आप कोई एक एग्जांपल ले सकते हो, फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हो, कि आपने 4 फुटबॉल को नीचे रख दिया है कॉर्नर पे, और 4 कहां पे रख दिया है, ऊपर की साइड में रख दिया है, 4 सभी कॉर्नर पे रख दिया है। तो टोटल कितने हो गए, 8। और एक जो है आप रूम के बॉडी एकदम सेंटर में रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे। तो टीएलपी की बात कर लें, टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो आपको क्लियर है, बहुत इजी है। 8 कॉर्नर एंड 1 comes from body center, 8 comes from corner plus 1 body center, तो 8 plus 1 equal to कितना, 9।
टोटल लैटिस पॉइंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आर 9, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने बताया फेस सेंटर, है ना, फेस सेंटर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पे भी क्या होगा, पार्टिकल्स कहां पे होंगे, अब हम सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, टोरिना लिख करके, कॉर्नर पे होंगे एंड प्लस आल फेसेस पे होंगे। कहां पे, कॉर्नर प्लस आल फेसेस, ठीक है ना। तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, कॉर्नर के बारे में आपको आइडिया अच्छे से लग गया है, ठीक। आप फिर अपने रूम का एग्जांपल ले लीजिए। आपको यहाँ पे क्या है, कॉर्नर, पहले हम आपको फेस दिखा दे रहे हैं, एक आपकी एक शर्ट, एक फेस ये हो गया, एक उसके नीचे अपोजिट साइड में कितना हो गया, 2 फेस, एक आपके राइट साइड में तीसरी फेस, आपके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में तीसरी फेस, और लेफ्ट साइड में चौथी फेस, कितना हो गया 4, और एक फ्रंट पे और एक बैक पे, तो 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं। 1 फेस सेंटर पे है, 2 3 4। अब ये क्योंकि 2D है तो हम आपको 2 फेसेस जो आपके फ्रंट पे है, अपोजिट पे है, उसको नहीं दिखा सकते, तो हम यहां पे समझिएगा, ये आपके 2 अपोजिट फेसेस हैं, एक साइड, एक ये दीवार की फेस और एक आपके सामने वाली फेस, ठीक है ना। तो ये 6 फेसेस हो गए, और यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स तो फेस पे भी रहेंगे और ये सभी कॉर्नर पे हो गए। तो अब इसमें टोटल लैटिस पॉइंट पूछेगा तो कितना, कॉर्नर से कितना 8 और फेसेस से कितना 6, कितना हो गया 40। तो टोटल लैटिस पॉइंट इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, कितना, कौन सा, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो यहां पर भी पार्टिकल कहां पे होंगे, कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है ना, कॉर्नर पे होंगे प्लस 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे। तो आप ले लीजिए 6 फेसेस आपके पास में ही हैं, ये 8 कॉर्नर से हो गए और 2 अपोजिट फेस, कोई भी आप एक एबर बिलो ले लीजिए, राइट लेफ्ट ले लीजिए, एंड फ्रंट और बैक का फेस ले लीजिए, 2 अपोजिट फेसेस, वो हमारा कहलाता है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक तो आ जाएगा कॉर्नर से, 2 कहां से आ जाएगा, 2 अपोजिट